हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। इस पर पहले भी मैं इस चैप्टर के पहले के टॉपिक पढ़ा चुका हूं 2 वीडियोस में। जिन्होंने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, साथ में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी मैंने बताया है, ठीक है। उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चाहो तो उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हो 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने जाना कि वो क्या होता है, उसके सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ग्राफ बनाना है, यानी हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी आपको हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा कि एक लीनियर इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और वो सॉल्यूशंस आपका काम करेंगे पॉइंट्स का, है ना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 - x। फिर जानते हो आप क्या करना है, बॉक्स बनाना है, उसमें आप एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो वाई की डिफरेंट वैल्यू मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा 4 - 1 यानी 3, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा 4 - 2 यानी 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का पॉइंट्स। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन देता तो आप क्या करते, एक ग्राफ बनाते, उस पर आप इन दोनों पॉइंट्स को डिनोट करते और उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देते। मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो देख रहे हो आपको यहाँ 2 पॉइंट्स मिले हैं, ये दोनों पॉइंट्स आप जब रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में तो आप क्या करोगे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो बस वही ग्राफ होता है, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ से वाई या एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू चाहो तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। x को यहीं रहने दो, y को इधर भेज दो, तो क्या बन गया 2 + y बन गया कि नहीं। अब आप एक बॉक्स बना लो, इस बॉक्स में आप y की, अब यहाँ पे y की वैल्यू आप पुट करोगे तब जाके आपको x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे थे तब y मिल रहा था, यहाँ पर y पुट करोगे तो x मिलेगा। बात तो वही है, ठीक है। आप y की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 + 1 यानी 3 मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू यहाँ पर आप -1 पुट करो, सपोज़ करो -1 पुट करते हो, ठीक है। y की वैल्यू अगर -1 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 1 यानी 1 मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से भी आपको 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। सेम यहाँ से भी करेंगे, यहाँ पे भी हमें x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पहले से ही आप देख पा रहे हो y की वैल्यू फाइंड आउट है। तो सिर्फ क्या करना है, हमें बॉक्स बनाना है और x की डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो क्या मिलेगा 3 0 जा 0, 1 पुट करूँ तो क्या मिलेगा 3 1 जा 3। तो यहाँ से भी हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से भी आप y की वैल्यू फाइंड करना आपके लिए आसान है। y = क्या लिख सकते हो 3 - 2x। तो यहाँ से आप बॉक्स बना लो फटाफट, और x की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो क्या मिलेगा 2 0 जा 0 यानी 3 में से 0 गया 3, और 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2 1 जा 2 यानी 3 में से 2 गया 1, यानी आपको पॉइंट मिला 0 3 और 1 1। अब आप करोगे क्या, एक ग्राफ बनाओगे बड़ा सा। आप अलग अलग ग्राफ में भी इसको डिनोट कर सकते हो, अलग अलग इक्वेशन को आप चाहो तो एक ही ग्राफ में डिनोट कर सकते हो, ठीक है।
आपका काम है स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना। इसका स्ट्रेट लाइन अलग होगा, इसका स्ट्रेट लाइन अलग होगा, इसका स्ट्रेट लाइन अलग होगा और इसका स्ट्रेट लाइन भी अलग होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला प्लेन बना लेते हैं। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया है। आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स होता है और वर्टिकल वाई होता है, आपको ये बात पता है। तो चलिए फटाफट एक एक पॉइंट्स बनाते जाते हैं। 1 3 यानी एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 3, तो 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट्स कहीं, ठीक है। ये आपका है 1 3, आप इसको ऐसे चाहो तो डॉटेड लाइन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 2, तो 2 2 कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे भी 2, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं आएगा, आप इसको स्केल से मिलाना, मैं तो इसी तरह मिला ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन का ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे, तो ये ग्राफ आपका पहले वाले इक्वेशन का बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग 3 1। 3 1 आपका दूसरे इक्वेशन का है। तो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 1, तो आप देखोगे शायद इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 3 1। और नेक्स्ट है 1 -1, यानी एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -1, तो -1 कहाँ है, यहाँ है ना। तो ये आप इसको ऐसे से मिला लो, तो ये हो गया आपका 1 -1। तो 3 1 और 1 -1 को मिलाते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे। तो ये दोनों हैं, इसको मिलाओगे तो आपका जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 0 0। तो 0 0 कहाँ होता है भाई, यही होता है 0 0, यही होता है आपका 0 0। फिर आपका बोल रहा है 1 3। 1 3 कहाँ है, ये है, क्योंकि पहले से बना हुआ है। तो 0 0 1 3 को मिलाओगे तो आपका तीसरे इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। तो चलो इसको मिला लो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0 3। तो 0 3 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3, तो ये है आपका 0 3। क्लियर है। फिर उसके बाद कह रहा है 1 1। तो 1 1 जानते ही हो, ये है कैसे, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1, तो इसको हमें मिलाना है। तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं। तो इससे हमारा लास्ट इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। तो देख रहे हो 4 इक्वेशन है, 4 स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई। जैसा कि आप जानते हो 1 3 और 2 2 को मिलाने वाली लाइन का ग्राफ ये है। तो 1 3 और 2 2 कहाँ है भाई, 1 3 और 2 2, ये वाली ग्राफ जो है आपका क्या है, x + y = 4, x + y = 4। सेकेंड वाला आपका क्या है, 3 1 -1 -1, तो 3 1 और 1 -1, यानी ये वाली जो ग्राफ है ये है x - y = 2। नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट है आपका 0 0 1 3, 0 0 1 3, तो ये है आपका y = 3x। क्या है, y = 3x। लास्ट इक्वेशन आपका यही है, यही ग्राफ बचा। तो ये आपका हो जाएगा 3 = 2x + y। तो आपको समझ में आ गया। ये काफ़ी हौच पौच लग रहा होगा, आप अलग अलग भी ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका आपको समझ आना चाहिए। तरीका क्या है, आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, सबसे पहले आप उसमें से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, बॉक्स बनाओगे, 2 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स कम से कम पाओगे या निकालोगे। उसके बाद उसको क्या करोगे, ग्राफ पे डिनोट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, यही आपका ग्राफ होगा एक लीनियर इक्वेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स, यानी 2 इक्वेशन हमें पता करना है, ठीक है, जो कि पास हो रहा है इस पॉइंट से। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई पॉइंट अगर किसी लाइन से गुज़र रहा है तो वो पॉइंट उस लाइन का सलूशन होगा। क्या होगा, सलूशन। अगर वो पॉइंट सलूशन है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं जिस इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हों, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूँ x + y = 16। अब आप यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करो, देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो 2 + 14 कितना होता है, 16 होता है कि नहीं, यानी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। आप कुछ और लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो 2x - y = -10। आप यहाँ पे रखो, देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। x की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू 14,
4 में से 14 जाएगा -10। तो देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। आप ऐसे बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से जिसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे 2 ही पूछा था तो मैंने 2 ही लिखा। अब आपका मन है तो और भी लिख सकते हो। अब कह रहा है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, यानी कितनी लाइनें इस तरीके से हो सकती हैं। तो आपको मैंने बताया ना कि जितनी मन उतने हो, तो आप लिख सकते हो इनफाइनाइट लाइन्स आर देयर विच पास थ्रू 214, यानी बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं जो 214 से होकर जाएंगी। फिर पूछा है वाई, क्यों, ऐसा क्यों है। क्योंकि आप जानते हो क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट, कि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं जो पास थ्रू हो सकें। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 5 में। तो किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं, इसीलिए इसके जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ द पॉइंट, ठीक है, इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax + 7, यानी कह रहा है ये एक पॉइंट है जो कि इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ से होकर गुज़रता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर कोई पॉइंट किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ से होकर जाता है तो यानी वो उसका सॉल्यूशन होता है। उस हिसाब से तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है जो ये कह रहा है, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ से होकर जाए तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वैल्यूज़, यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें जो a की वैल्यू ये पूछ रहा है वो सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। मतलब इक्वेशन के ग्राफ में ये पॉइंट्स लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है। तो आप बोल सकते हो सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। तो चलिए अब इक्वेशन लिख लेते हैं। 3y इज इक्वल टू क्या है, ax + 7। तो अब इसमें वैल्यू पुट करिए, y की जगह पे 4, x की जगह पे 3। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 3a + 7। 7 को इधर ट्रांसफ़र कर लो, 12 - 7 इज इक्वल टू 3a। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 5/3, यानी 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो a की वैल्यू देखिए फाइंड आउट हो गई कि नहीं हो गई। कितना इजी है। जब भी ऐसा कुछ करे आपसे a या k या b की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और आपको कहे एक पॉइंट जो है उस लीनियर इक्वेशन से होकर गुजर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, एज अ सॉल्यूशन ट्रीट करोगे और वो वैल्यूज़ उठा के आप इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज़ फॉलोज़, यानी एक शहर में टैक्सी का जो किराया है वो कुछ इस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी जब टैक्सी शुरू करते हैं, यानी जब कोई बंदा उस पर बैठा, कोई ग्राहक उसमें बैठा, तो पहले किलोमीटर का किराया सिर्फ 8 रुपये लेता है वो पहले किलोमीटर का, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी उसके बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे पर किलोमीटर तो वो 5 रुपये लेगा। जैसे कि मैं अगर 10 किलोमीटर गया, ठीक है, उसके टैक्सी में बैठकर, तो पहले किलोमीटर का वो 8 रुपये लेगा। कितने लेगा, 8 रुपये। यानी मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना बचा, 9। तो 9 किलोमीटर का वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लेगा। तो 9 5 जा 45 प्लस 8 पहले किलोमीटर का है तो 53 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको टोटल डिस्टेंस दे दिया जाए, ठीक है, तो उस डिस्टेंस में पहले किलोमीटर का 8 रुपये लेगा और बाकी बचे हुए डिस्टेंस का वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी इंटू 5 रुपये लेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखिए आपको दे दिया है कि टोटल डिस्टेंस आपका x किलोमीटर है।
तो x किलोमीटर में 1 किलोमीटर का 8 रुपये होंगे, और 1 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, x-1। तो x-1 किलोमीटर का जो पैसा होगा वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर होगा। और इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल किराया मिलेगा, टोटल जो कॉस्ट होगा, टोटल जो फेयर होगा वो पता चलेगा, यानी टोटल फेयर आपका y रुपये है। तो इसके इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि इसने पूछा भी है। कह रहा है ना, राइट अ लीनियर इक्वेशन। इसका लीनियर इक्वेशन लिखिए और ग्राफ ड्रॉ करिए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए इसको लीनियर इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया है कि टोटल डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है x किलोमीटर, और टोटल जो किराया लगा है वो y रुपये लगा है। तो जैसा कि आप जानते हो, फर्स्ट 1 किलोमीटर का कितना फेयर ले रहा है, फर्स्ट 1 किलोमीटर फेयर। तो पहले किलोमीटर का जो फेयर है प्लस नेक्स्ट सब्सटीक्वेंट तो जो आपको ये टोटल फेयर दिया गया है y रुपये, तो आप इस टोटल फेयर को कैसे काउंट करोगे, जिसमें आपका फर्स्ट किलोमीटर का एक फेयर होगा जो कि 8 रुपये है, और उसके नेक्स्ट जितनी डिस्टेंस चला है उसका फेयर होगा। ये दोनों फेयर मिला के तब ना y रुपये आया है, फेयर मतलब किराया। तो पहले किलोमीटर का 8 रुपये, तो x किलोमीटर उसने चला है टोटल, तो x में से पहले किलोमीटर का 8 रुपये ले रहा है, तो 1 × 8, यानी यहाँ पे पहले किलोमीटर का 8 रुपये, और बचे कितने किलोमीटर, x में से 1 किलोमीटर माइनस करोगे तो कितना आएगा, x-1। इस डिस्टेंस का वो ले रहा है 5 रुपये, तो x-1 डिस्टेंस का उसने लिया 5 रुपये, और ये टोटल मिला के आया y रुपये। ये लाइन आपको समझ में आ रही है। यही लाइन वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि फ़र्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 8 रुपये है, तो 1 किलोमीटर का फेयर ये हो गया, और नेक्स्ट जितना भी चलेगा उसका 5 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर किया है। 1 को अगर माइनस कर दिया जाए तो उसका उसने 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लिया। तो टोटल जो फेयर हो गया, इन दोनों का टोटल किराया जो हो गया वो आपको दिया भी गया है y रुपीज़, तो y के इक्वल होगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, 8 × 1 = 8 प्लस 5x - 5 = y। 5 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, तो यहाँ से क्या मिला, 5x + 3 = y, क्योंकि 8 में से 5 गया 3। तो आपको देखिए एक लीनियर इक्वेशन मिल गया कि नहीं। आपसे यही क्वेश्चन कह रहा था कि लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करिए, तो लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो है इसका ग्राफ डिनोट करेंगे, क्योंकि उसने ग्राफ बनाने के लिए भी कहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्राफ बनाने के लिए आपको x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर y की वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट है। आपको सिर्फ अब क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, और फिर उस पॉइंट्स को जाके ग्राफ पे डिनोट कर देना है। तो आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो चलिए x की डिफरेंट वैल्यू पहले मैं पुट करता हूँ 0। अगर x की 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 5 0 × 0 + 3, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 यहाँ रखो, तो 5 × -1 यानी -5, -5 + 3 कितना आएगा, -2 आएगा। यानी आपका जो पॉइंट हो गया 0 3 हो गया, और -1 -2 हो गया। आई होप आप ये समझ गए होगे कैसे आया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ग्राफ पे डिनोट कर दोगे, और वही आपका ग्राफ होगा इस लीनियर इक्वेशन का। तो ये मैंने ग्राफ इसका बना लिया, एक x एक्सिस और y एक्सिस का प्लेन बना लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स को डिनोट करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। 0 3 यानी x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, तो ये आपका 0 3 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है -1 -2 यानी x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -2, तो कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पर। ये आपका है -1 -2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, तो यही आपका जो है ग्राफ हो जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का। तो देखा कितनी इजीली आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप इस वीडियो से कम एक चीज़ तो सीख गए होगे कि ग्राफ कैसे डिनोट किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन कर ही लोगे। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बेझिझक अपने सवाल
पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी वीडियो या फ़ोटो के ज़रिए आप अपना कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया के पर पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।